प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उत्यान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के रूप से जानी जाती हैं। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनका पूजन मंत्र है वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इनकी पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, जिससे इनका नाम पड़ा है। इनके 10 हाथ हैं, जिसमें वह अस्त्र शस्त्र लिए हैं। इसीलिए इस देवी का रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन देवी कुसमांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इनकी 8 भुजाएं हैं। अपने 7 हाथों में वह कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा लिए हैं। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा का दिन होता है। माना जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के रूप से जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनकी उपासना से भक्तों को आसानी से अर्थ यानी धन, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि कात्यायन ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से माँ भगवती की कठिन तपस्या की। तब देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे इनका नाम पड़ा। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर इनकी पूजा की थी। अच्छे पति की कामना से कुंवारी लड़कियां इनका व्रत रखती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। कालरात्रि की पूजा करने से ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी आसुरी शक्तियों का नाश होता है। देवी के नाम से ही पता चलता है इनका रूप भयानक है। इनके 3 नेत्र और शरीर का रंग एकदम काला है। इनकी कृपा से हर भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद होने की वजह से इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। कहते हैं कि शिव को पति के रूप में पाने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की। इसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इनके शरीर को गंगा जल से धोकर कांतिमय बना दिया। तब से महागौरी कहलाई और इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वालों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ और वह अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी साधना से सभी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। जय माता दी।